रोक ना करना। मेरे हस्बैंड RSS गए, अब वो कहते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, तो मैं कहती हूँ मैं आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करूँगी, प्लीज आप जाइए। लेकिन जब मुझे जाने की बारी आए तो आप रोकना मत मुझे। तो मैं इसलिए भी खुश हूँ, भगवान ने उनको उनका काम दे दिया, मेरा काम मेरे लिए था ही था। तो मैं चाहती थी कि मेरे लिए कोई ब्रेकर ना हो, क्योंकि वो फिर कहेंगे ना कि तुम ठीक नहीं कर रही हो। घर वाले जैसे सबके बोलते हैं तुम जिम्मेदारियां निभाओ, ऐसे मत क्या करो कि बोलती हो मुझे वृंदावन जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो मैं कहा भगवान जी इनको भी कहीं ना कहीं सेट कर दो। तो उनको भी सेट किया। मैंने कहा मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कहीं जाने के लिए, आप जाइए, खुशी से जाइए, मैं आपका काम भी करूंगी, पर जब मुझे जाने की बारी आए तो रोकना मत। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, कैसे यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। बस आपको सर ने बोला आप थॉट डाल दीजिए, आपको थॉट डालने का काम है, उसके बाद छोड़ दीजिए सब कुछ। तो हस्बैंड को भी RSS का काम दे दिया, जो कि फुल टाइम जॉब है, 24/7 है, और अब तो और भी ज्यादा है हमारे मोदी जी के बाद, है ना। तो इसलिए आप पर इच्छा आप ही को रखनी पड़ेगी, उसमें सर आपको हेल्प इच्छा रखने में नहीं करेंगे, इच्छा पूरी करने में करेंगे। और वो भी अभी आज सुबह ही सर का मैं सुन रही थी, तो सर ने कहा कि इच्छा कैसी, कहले ध्यान से सब काम हो जाते, ध्यान से आप चाहिए मेरे मकान के ऊपर एक मकान और आ जाए, अरे एक गाड़ी है 4 गाड़ी हो जाएंगे। आपको ये चाहिए, एक हार है 4 हार हो जाएंगे। कहने लगे पर उससे आपने पाया क्या, आपने पाया क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सारा कुछ आपने अपने लिए मांगा, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, माता पिता के लिए, सासू, जो भी कुछ अपना, मेरा जिसमें मैं जोड़ती हूँ। कहले आप किसी और के पति के लिए मांगिए ना, किसी और के बच्चे के लिए मांगेंगे। जब आप किसी और के लिए मांगेंगे तब आप असल में कुछ प्राप्त करेंगे। बस सर की आज सुबह की बात, मुझे सर का वीडियो देख रही थी तो ये बात इतनी अंदर तक टच करी कि हमें चाहना भी तो आना चाहिए ना। हमें चाहना नहीं आता, हम चाहना में मैं को प्रायोरिटी देते हैं, जबकि सर ने समझा मैं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं को खत्म नहीं करना है, पर मैं को इतना बुलंद भी नहीं करना है कि मैं ही मैं रहूं, आप कहीं दिखे ही नहीं। हम मिलकर चलते हैं ना, आप भी चलिए मैं भी चलती हूँ, साथ साथ चलते हैं, कुछ आपके लिए कुछ मेरे लिए। देखिए हम अगर मांगते हैं सबके लिए हो, तो सब में मैं भी तो आ गई, सब में ही तो हूँ मैं। तो हमको ये मतलब सर ने भी हमको समझाया है कि सबके लिए चाहिए। मेरा घर आ जाए, बिल्कुल अच्छी बात है, आ जाए, एक घर और बन जाए, अच्छी बात है। सर सबके लिए सर पे छत दीजिए ना, सबके लिए अरेंजमेंट कीजिए ना, तो देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। कामनी जी, ये हमारी कामनी जी हैं, ये कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता। मैंने कभी बोला ही नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे बोलना होता है, और ये हमारे ग्रुप में खूब अच्छे से सवाल जवाब कर लेती है, बल्कि सबसे ज्यादा अच्छे से कर पाती है, ये पॉइंट को पकड़ती है। हाँ, आपने वो जो पॉइंट बोला था ना, उसका मतलब क्या था, ये सारे पॉइंट्स पकड़ती है। मैं तो कभी बोलनी ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ये ना बहुत लोगों का बड़प्पन होता है, या शायद वो अपने आप को पूरा पहचान नहीं पाते, अपने आप से अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया होता कभी से, या सबने कहा होता है अच्छा आप चुप हो जाओ। होता है ना घर में, कईयों की वैल्यू, या कई वो बहुत स्मार्ट है तो वो कहे अच्छा तुम चुप हो जाओ, तुमको कुछ नहीं पता, तो हम जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, है ना। तो मतलब मुझे नहीं पता कि रीजन क्या है, पर मैं जनरल बात कर रही हूँ कि ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं है। हमारी कामनी जी बहुत प्यारा बोलती है। हेलो, नमस्कार सबको।
मेडिटेशन ज्वाइन करने से बहुत फ़ायदे तो बहुत हैं, मतलब हेल्थ वाइज भी पूरी आती है, तो मतलब भला ही निकलता है, सबका भला करो, यही निकलता है हमेशा। और हेल्थ इश्यूज तो शुगर की दवाई भी मेरी कम हो गई है, बाकी सब अच्छा ही अच्छा है, मतलब दुनिया नॉलेज बहुत अपने लिए बढ़ रही है। जैसे संगीता मैम बता रही हैं, तो ये सब कुछ पता नहीं था कि कितना डीप डाउन तक हमारे ये सांसों की साइंस है, ये साइंस के बारे में पता था कभी, जो अब पता लग रहा है। अब तो बोलो। पत्री सर के साथ तो कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैम के साथ फर्स्ट टाइम आमो सामने मिले। पत्री सर दूर से ही देखा था ऑडिटोरियम में, पास से कभी नहीं मिल पाए थे। तो कल जब उनसे मिले तो लग रहा कि एक यही बस देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं। इतनी उनसे क्या कह सकते हैं कि इतनी वार्मथ आ रही थी, उनसे एनर्जीज आ रही थी कि बस चुप एकदम चुप ही हो गई कि बस देखते ही रहूं उनको, कि इतना उनसे प्यार आ रहा था। ठीक, थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, जब हम गुरु से मिलते हैं तो हम कल ना ऐसे ही पत्री मैम से बात हो रही थी, तो पत्री मैम ने कहा कि आप यहाँ पर बैठकर अगर और टेस्ट करेंगे तो किसी का कितना ही बेकार ऑरा हो, कल यहाँ आएंगे तो वो ऑरा उसका इनहेंस हुआ होगा ऑलरेडी। कल यहाँ टेस्ट करने से, वो संगीता जी का रिसर्च सेंटर के ऊपर बात हो रही थी, तो कल यहाँ क्या ऑरा टेस्ट करना है, यहाँ का तो अपने आप ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस ऑरा में आप आते ही किसी और लेवल पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही आप घर पहुंचेंगे आप फिर वही है ना, क्योंकि तब हम किसी और ऑरा में थे, अब फिर हम वापस हो गए। तो हमको इस ऑरा को बनाए रखना है, और इसको बनाने का तरीका क्या है, बहुत ही तो सरल है। थोड़ी सी देर शांत बैठना है, और शांत का मतलब सिर्फ मुंह को शांत करना नहीं है, यहाँ शांत करना है। जब हमारा यहाँ शांत हो जाता है ना, तो आप यकीन मानिए अंदर का सब कुछ शांत हो जाता है। वो जो बेचैनी हो रही थी, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे करा, उसे ऐसे करना चाहिए था, उसने वो नहीं करा, वो सब शांत हो जाता है। वहाँ कहीं फिर बेचैनी नहीं रहती। और जब उसके बाद जितनी भी देर बाद आप आँख खोलते हैं तो आप देखिएगा कि वो सब कुछ वेनिश हो गया। अब आप जो पहले थे, मेडिटेशन आँख बंद करने से पहले की जो आपकी अवस्था थी और उसके बाद की जो अवस्था है, उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। क्या हुआ, चेंज क्या हुआ? वही तो हो आप, वही कपड़े हैं, वही घर है, वही आप हो, वही नाम है, वही आइडेंटिटी कार्ड है आपका, आई कार्ड भी सेम ही चल रहा है, पैन कार्ड भी सेम ही चल रहा है, कहीं भी तो कोई चेंज नहीं है, पर आप चेंज हो जाते हैं, आप बहुत जबरदस्त चेंज हो जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप भी शेयर करना चाहते हैं प्लीज, अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि मेरी दोनों बेटियां थी। पितामह पत्री सर को आत्मवंदन करते हुए, स्वर्णमाला मैम, विज्ञानाचार्य जी को आत्मवंदन, सभी फ्रेंड्स को आत्मवंदन करती हूँ। मेरा नाम रचना सहाय है और मैं इंदौर से हूँ। बहुत ध्यान, मैंने मेडिटेशन वर्ड का कुछ भी नहीं जाना था, लेकिन फर्स्ट यही मेडिटेशन जब लॉकडाउन हुआ और पीएसएसएम से मेरी दीदी जो अर्चना श्रीवास्तव हैं, तो हमारे घर में हमारे इन-लॉज आए हुए थे और तो उन्होंने स्टार्ट किया, बताया उन्हें। और उस समय ऐसा था कि घर में सारा कुछ करने के लिए सिर्फ लेडीज ही रहती थी
और सब कुछ करते थे। वो ध्यान स्टार्ट किया। फिर कभी कभी मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि कर लिया करो, तो फिर होता था मन में कि सारा काम करूं या मेडिटेशन करूं। फिर मैंने बोला लाओ आज करके ही देखती हूँ। और फिर मैं बैठ गई और अचानक से फर्स्ट डे ही मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने भगवान राम को भी देखा और एक राक्षस को भी देखा। मैं उस समय ये सारे कुछ नहीं समझती थी क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आता था और मैंने बस एक्सपीरियंस किया। फिर मेरी ध्यान यात्रा शुरू हुई। मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला कि आप भी एक बार ध्यान करो, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं बाबा मेरे से ये ध्यान वान नहीं होता, तुम ही करो अपना ध्यान। फिर मैंने कहा कि नहीं आप एक बार बैठ के तो देखें। वो फिर बहुत लविंग है और उन्होंने मेरी बात मान करके किया। उन्हें भी एक्सपीरियंस होने लगे और बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे जिस समय वो बताएंगे उनके एक्सपीरियंसेस तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट यही कहूँगी कि मैंने लाइफ में मुझे समझ नहीं आता था कि क्या है, लेकिन जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यही तो मैं शायद चाहती थी। और बुक्स के माध्यम से पढ़ा, बहुत सारे मास्टर्स को सुना। उसमें हमने खलील जिब्रान की बात जब मैंने सुनी कि बच्चे आपसे आए हैं बट आपके हैं नहीं, ये बात बहुत प्यारी लगी क्योंकि हम मेरी 2 बेटियां हैं आद्या और स्तुति सहाय जो यहाँ हैं। उनके साथ बहुत ही बचपन से ही बहुत छोटे थे तब से ये केयरिंग है। हम लोग बहुत तेज बोलते भी नहीं हैं तो ऐसा था, लेकिन जब वो समझ में आया तो हम एज अ फ्रेंड, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ से छोड़ने के बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो कोई रिश्ते नहीं है, सभी फ्रेंड्स हैं। और आज मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल एज अ फ्रेंड सब कुछ डिस्कस करती हूँ। बच्चों को अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो भी मुझे कहते हैं कि मम्मा आपको लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मैं सॉरी भी बोलती हूँ, मुझे उसके लिए भी खराब नहीं लगता है। मैं उनको बोलती हूँ हाँ बिल्कुल आपने मुझे बताया, लेकिन उस समय शायद मैं समझ नहीं पाई, मैंने ये किया। तो बच्चों के अंदर मैं जब बुक्स पढ़ती हूँ तो जब मैं बुक्स लेती हूँ तो बच्चे भी लेते थे और कहीं ना कहीं टच करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं जब ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ या ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ये इतना धैर्य दिखाते हैं क्योंकि आज मेरी बड़ी बेटी 13 साल की है और छोटी 11 साल की है, लेकिन ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मा आप कर लो, मैं ये चीज कर लूँगी। तो मुझे ये चीज समझ में आता है कि हम यहाँ बच्चे के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो सोल किस लेवल की है या वो भी सोल है और सब में यूनिकनेस है। हम हर चीज के लिए रोकते हैं, स्पेशली अगर कहूँ तो उन्हें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम एज अ मदर हम देख पाते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, बस उसे एक राह देने की आवश्यकता है। जब हम राह देते हैं तो वो खुद ही खिल करके फूल वो बनते हैं। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन इसी के साथ मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। देखिए कितने प्यारे तरीके से कि कली को फूल हमें ही बनाना है। वो हमारे घर में तो कली बनकर ही आई है, बिटिया है या बेटा है जो भी, फूल हमें बनाना है, थोड़ी सी खाद पानी हमें देना है। ऐसे ही नहीं हो जाएगा, अगर हम उसे ऐसे छोड़ देंगे ना तो वो जंगली पौधा बन जाएगा। उसे सुंदर सा बनाना है तो थोड़ा सा खाद पानी तो देना पड़ेगा। और भी कोई कुछ शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स अपने एक्सपीरियंस? हाँ आइए प्लीज। थैंक यू मैम। मैं भोपाल से सीमा खरे। मेरे यहाँ पर ध्यान में मैं इस तरह से आई कि कोरोना का समय चल रहा था 2019 का, तो मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आया कि पत्री जी के साथ ध्यान करेंगे क्या।
तब तक मुझे पत्री जी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो फिर मैंने YouTube पे सर्च किया जैसे सभी करते हैं, उसमें मैंने सर को देखा, उनके वीडियो सुने, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ऑनलाइन का था तो मिस हो गया करण और उसको छोड़ दिया हमने कि ऐसे। फिर 2021 में आया कि ऋषिकेश का ध्यान का, तो जब उसको पढ़ा तो मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ जाना चाहिए, देखते हैं वहाँ हमें पता लगेगा ध्यान के बारे में। जब वहाँ गए ऋषिकेश पहली बार तो सर से मुलाकात हुई। मुलाकात क्या हुई, उनके ओरा में गए, नमस्कार किया, बस इतना ही किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। जब उनका एक जोड़ने का सर के साथ ये था कि उन्होंने ये कहा कि आप खुद ही, आपकी सांसें ही आपकी गुरु हैं। तो उन्होंने जब हमको अपने आप से मिलवा दिया, अपनी सांसों की माला से मिलवा दिया कि नहीं, आप अपनी सांसों की माला को पकड़ो, दूसरी माला को छोड़ो। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे करके जुड़ती चली गई। फिर ध्यान मैंने 1 साल करती रही। अच्छा, मैं क्योंकि योग थेरेपिस्ट हूँ तो योग के अंदर भी ध्यान का है, तो उसमें संवेद प्राणायाम जो होता है कि सांस लेना है, थोड़ा ठहरना है उस जगह पे और धीरे धीरे छोड़ देना है। तो उसका और इसका काफ़ी मेल होने के कारण, क्योंकि मैं काफ़ी समय से कर रही थी तो बहुत जल्दी पकड़ में आ गया ध्यान। और ध्यान करते हुए जब 2 साल हो गए तो रोज़ मैडम ने कहा, उनका देख रही थी अमरकंटक ध्यान का, तो उन्होंने पूछा कि आप कब से ध्यान कर रहे हैं। मेरे को मैंने कहा 2 साल हो गए हैं करते हुए। क्या आपने अब तक कितने लोगों को सिखाया? मैंने कहा अभी एक को भी नहीं सिखाया, क्योंकि मैं जॉब करती थी उस समय। तो कि फिर आपने क्यों नहीं सिखाया जब आप सीखे? पत्री जी बोलते हैं आपने ये सीखा तो ये सिखाओ, बी सीखा तो बी सिखाओ, क्यों नहीं सिखाया? तो उनका ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में सिखाऊंगी। तो उनका उन्होंने ये कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम रिटायरमेंट तक रहोगे? तो वो बात मुझे ऐसी लगी और दूसरे दिन से मैंने ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। कहना भी सही है। और तो दूसरे दिन से महिलाओं को, 2-4 महिलाओं को बुला करके ध्यान सिखाया। मैं ऑफलाइन क्लास भी लेती हूँ और ऑनलाइन मेरा BMC में भी मैं ध्यान सिखाती हूँ। तो ऐसे ही चला। एक फैमिली जिसमें नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते थे, मतलब डेली चलता था, बिना उसके तो काम चलते नहीं था उनका। उस फैमिली को वेजिटेरियन बना दिया। तो ये और दूसरे ये बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं, ग्रेटिट्यूड वगैरह भी सिखाया। तो अब किसी के लिए, किसी के मन में कोई बात ही नहीं आती। अगर किसी ने किसी का दिल दुखा दिया तो कहते अरे यार कर्म बैलेंस हो गए, कोई बात नहीं, ब्लेस कर दो, हमारे एक कर्म कम हो गया। ऐसे करके उनके मन में शांति आती जा रही है और किसी चीज को पीछे लगे रहते थे, इसने हमसे ऐसा कैसे कह दिया, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, कुछ किया नहीं था। तो अब वो सब बातें उन लोगों की खत्म हो गई, तो उन लोगों का जीवन भी सुखी हो गया। ऐसे करके बहुत सारे लोगों का जीवन बदल गया। थैंक यू। थैंक यू। देखिए कैसे ना हम ऐसा, हमको पता नहीं होता कि हम इसमें